अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, मेरा नाम मेहरान ख़ान है। केमिस्ट्री विद मेहरान चैनल के साथ जैसे कि आप लोगों को पता है कि 9th क्लास की केमिस्ट्री के पेपर आ रही है। अब इसमें जो हमारे पास इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और लॉन्ग क्वेश्चन है वो हमने डिस्कस करना है कि 9 के पेपर में कौन से इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और लॉन्ग क्वेश्चन। तो इसमें हमारे पास पहला चैप्टर 1 जो है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री उसका नाम है। इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें एक है एलिमेंट। अच्छा, एक और बात है, याद रखो कि शॉर्ट क्वेश्चन में हमेशा आप लोगों ने जो भी टॉपिक आता है उसका डिफिनीशंस, इसका हमारे पास एग्जांपल और यूनिट्स, ये 3 चीज़ें लिखनी ज़रूरी है। तो एलिमेंट में आप लोगों ने क्या क्या याद करना है, उसका डिफिनीशन और कुछ एलिमेंट के सिंबल याद करना है। इसके बाद हमारे पास दूसरा टॉपिक है मिक्सचर। तो मिक्सचर में हमारे पास उसके टाइप्स हैं, एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर और एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर के एग्जांपल भी अब ये अलग भी आ सकता है कि डिफाइन होमोजीनियस मिक्सचर या डिफाइन हेट्रोजीनियस मिक्सचर विद एग्जांपल। इसके बाद एटॉमिक नंबर और मास नंबर, इसका अक्सर ये डिफरेंट आ जाता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन एटॉमिक नंबर और मास नंबर, या इस तरह आ सकता है कि डिफाइन एटॉमिक नंबर्स एंड राइट इट एग्जांपल्स। इसके बाद एक और हमारे पास एग्जांपल जो है इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है रिलेटिव एटॉमिक मास एंड मास यूनिट। इन दोनों में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिलेटिव एटॉमिक मास का डिफिनीशन और साथ में यूनिट। इसके बाद इंपेरिकल फार्मूला हमारे पास इंपॉर्टेंट है। इंपेरिकल फार्मूला में हमारे पास अगर आप लोग दे दो, इंपेरिकल फार्मूला के दूसरे पेज पे हमारे पास एक फार्मूला लिखा होता है, एन इज इक्वल टू इंपेरिकल फार्मूला और मालिक्यूलर मास का जो यानी वो फार्मूला भी इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद हमारे पास मोल है, मोल का डेफिनेशन और साथ में यूनिट वगैरह। तो चैप्टर 1 के ये शॉर्ट क्वेश्चन हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम, दूसरा चैप्टर है। इसकी इंपॉर्टेंट जो शॉर्ट क्वेश्चन है इसमें डिफरेंट बिटवीन रदरफोर्ड एंड बोहर एटॉमिक मॉडल, यानी इस तरह एक भी आ सकता है कि व्हाट इज़ रदरफोर्ड एटॉमिक है, व्हाट इज़ बोहर एटॉमिक मॉडल। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन का डिफिनीशंस, और साथ में आप लोगों ने एक प्रैक्टिस करना है सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन में, मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन पे और क्लोरीन वगैरह के। तो क्लोरीन का एक इंपॉर्टेंट भी आता है, एक दफ़ा पेपर में आया भी है। इसके बाद पोस्टुलेट ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल, पोस्टुलेट तो बहुत होते हैं लेकिन एक दो आप लोगों ने याद करने हैं इसमें, तो इसमें हमारे पास है। इसके बाद चैप्टर नंबर 3 के जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें क्या क्या है। पहला पेरियोडिक लॉ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका डिफिनीशन कि व्हाट इज़ पेरियोडिक लॉ या डिफाइन पेरियोडिक लॉ। इसके बाद ट्रांजिशन मेटल का सिर्फ डिफिनीशंस हैं, नीचे पेज पे लिखा है। इसके बाद पीरियड्स का डिफिनीशन और कितने पीरियड्स हैं, ग्रुप्स का डिफिनीशन और कितने ग्रुप्स हैं। इसके बाद एटॉमिक साइज, याद रखो एटॉमिक साइज एंड रेडियस और यूनिट। तो एटॉमिक साइज का डिफिनीशन, इसके बाद ट्रेंड का मतलब होता है लेफ्ट टू राइट क्या होता है, टॉप टू बॉटम क्या होता है, रेडियस भी इस तरह है। इसके बाद ये शील्डिंग इफेक्ट, ये लॉन्ग में भी बताऊंगा लेकिन अगर शॉर्ट में आ जाए तो डिफाइन शील्डिंग इफेक्ट और इसका ट्रेंड लेफ्ट टू राइट क्या होता है, टॉप टू बॉटम क्या होता है। आयनाइजेशन एनर्जी का डिफिनीशन, एग्जाम्पल, साथ में यूनिट या ट्रेंड वगैरह आ सकते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का इस तरह डिफिनीशन हो गया या उसका ट्रेंड वगैरह, और साथ में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इसमें है, आ जाते हैं इस ज़ुमरे में। तो ये हमारे पास चैप्टर नंबर 3 के शॉर्ट क्वेश्चन हो गए। इसके बाद हमारे पास चैप्टर नंबर 4 के जो शॉर्ट क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 4 के शॉर्ट क्वेश्चन स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, ऑक्टेट रूल एंड डुबलेट रूल, सिर्फ डिफिनीशन या एक एग्जांपल। आयनिक बॉन्ड का डिफिनीशन एक एग्जांपल या इसके बाद कोवैलेंट बॉन्ड का डिफिनीशन एक एग्जांपल। इसके बाद कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड का डिफिनीशन और एक एग्जांपल। हाइड्रोजन बॉन्ड भी आ सकता है इसमें शॉर्ट क्वेश्चन में, सिर्फ डिफिनीशन, लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। याद रखो ये जो शॉर्ट क्वेश्चन में ये चीज़ें लॉन्ग में भी आ सकती हैं, यानी बॉन्ड लॉन्ग में भी आ सकता है और शॉर्ट में भी आ सकते हैं, लेकिन शॉर्ट में सिर्फ डिफिनीशन और एग्जाम्पल लिखना होता है। फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, याद रखो ये चार्ल्स लॉ और इसका इक्वेशन, ये लॉन्ग में भी आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है। तो चार्ल्स लॉ शॉर्ट में सिर्फ हमने डिफिनीशन लिखना है इसका। बॉयल्स लॉ का डिफिनीशन और इक्वेशन, एवोपरेशन का सिर्फ डिफिनीशन और साथ में इसके फैक्टर लिख दे। इसके बाद वेपोरेशन का एग्जांपल और इसके फैक्टर लिख दे। ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन में है। सॉल्यूशन में हमारे पास क्या आ जाता है, सॉल्यूशन में हमारे पास सॉल्यूशन का सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया। मोलरिटी का फार्मूला और एग्जांपल हो गया। इसके बाद फार्मूला यूनिट आ गया हमारे पास, मालिक्यूलर यानी उसका फार्मूला, मोलरिटी का जो फार्मूला है और साथ में उसका यूनिट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सॉल्युबिलिटी का डिफिनीशन शॉर्ट क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद एक्सरसाइज में इस तरह वॉल्यूम का एक लिखा है, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमारे पास चैप्टर नंबर
7 के चैप्टर नंबर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं, इसमें सबसे पहले ऑक्सीडेशन है, इसके बाद रिडक्शन है, ऑक्सीडेशन का डिफिनेशन, रिडक्शन का डिफिनेशन, इसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट और नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर, ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है और अगर इसके रूल्स है तो वो लॉन्ग में आ जाएगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का एग्जांपल, इसके बाद ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद कोरिजन, ये इंपॉर्टेंट है, और रस्टिंग ऑफ आयरन, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमारे पास आखिरी चैप्टर जो हमारे पास है, चैप्टर नंबर 8 केमिकल रिएक्टिविटी, इसके शॉर्ट क्वेश्चन, मेटल डिफिनीशन ऑफ मेटल एंड एग्जांपल, इसके बाद यूजेस ऑफ सिल्वर हो गया, इसके बाद यूजेस ऑफ गोल्ड है, यूजेस ऑफ प्लाटिनियम, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद नॉन मेटल फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 8 भी है। ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन हो गए। अब हमारे पास लॉन्ग जो हमारे पास है, लॉन्ग क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। पहले चैप्टर में सिर्फ 2 ही लॉन्ग है, ऐसे ही समझे कि कंपाउंड, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल में हर साल आता रहता है। इसके बाद टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल एंड रिजल्ट जितने भी लिखे, लेकिन आपने 4-5 लिखने हैं, 4 या 5 लिखने हैं। इसके बाद बोर एटॉमिक मॉडल के पोस्टुलेट है, वो भी बहुत, जितने भी उन्होंने लिखे आप लोगों ने 4 या 5 लिखने हैं, ये 2 हो गए। तो चैप्टर नंबर 3 में जो हमारे पास इसमें एक इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये बहुत ज़्यादा है। साइलेंट फीचर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स या इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ मॉडर्न, इसमें ये क्वेश्चन है। इसके बाद चैप्टर नंबर 4 में टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड, इन टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड में याद रखो कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड और मेटेलिक बॉन्ड, तो नहीं, ये 3 हो। तो ज़्यादातर आप लोगों ने आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, और आखिर में हाइड्रोजन बॉन्ड, ये 4 लॉन्ग हो गए। इसमें ये 4 लॉन्ग हो गए। इसमें हमारे पास ये 2 लॉन्ग हो गई, इसमें 2 लॉन्ग हो गई, इसमें तकरीबन 2 लॉन्ग होगी। इसमें चैप्टर नंबर 5 में बॉयल्स लॉ लॉन्ग के लिए तैयार कर लो, शॉर्ट में भी काम आएगा। बॉयल्स लॉ, एक्सपेरिमेंटल इक्वेशन, चार्ल्स लॉ लॉन्ग के लिए याद कर लो तो शॉर्ट में भी काम आएगी। इसके बाद ये ऑपरेशन भी लॉन्ग के लिए याद कर लो तो शॉर्ट में ऑपरेशन और फैक्टर, डिफाइन ए ऑपरेशन एंड राइट द फैक्टर विच इफेक्ट ए ऑपरेशन। बॉइलिंग पॉइंट भी इस तरह है, डिफाइन बॉइलिंग पॉइंट एंड फैक्टर इफेक्ट बॉइलिंग पॉइंट। इसके बाद वेपर प्रेशर को डिफाइन कर ला और इस पर क्या क्या फैक्टर इफेक्ट होती हैं। इसके बाद चैप्टर नंबर 6 परसेंटेज फुल टॉपिक, यानी इसमें जो परसेंटेज है मास बाई मास, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम या वॉल्यूम बाई मास है। और इसके बाद सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है इसमें ये वाला क्वेश्चन है, सॉल्युबिलिटी, डिफाइन सॉल्युबिलिटी एंड राइट फैक्टर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ऑक्सीडेशन नंबर रूल्स, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर की जो रूल्स है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद रोस्टिंग ऑफ आयरन हो गया, प्रिवेंशन ऑफ करोजन से हम किस तरह बच सकते हैं। इसके बाद इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड में एक है इलेक्ट्रोप्लेटिंग में आ जाता है प्रोसीजर ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। और आखिर में क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास इंपॉर्टेंट फिजिकल कैरेक्टर ऑफ मैटर या इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, और इस तरह क्वेश्चन नंबर 8 भी इंपॉर्टेंट है। तो आज का ये हो गया कि हमारे पास 9th क्लास में केमिस्ट्री में पेपर में कौन से शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग आ सकते हैं, लेकिन आसान तरीका मैंने आप लोगों को ये बता दिया कि आप लोग कोशिश कर लो कि क्वेश्चन को लॉन्ग के लिए याद कर लिया कर लो, शॉर्ट में ये खुद ब खुद आता जाएगा और शॉर्ट में भी हल होते हैं। इस तरह चैप्टर नंबर 1 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, चैप्टर नंबर 2 से 2 आ सकते हैं, इससे चैप्टर नंबर 3 से 3, चैप्टर नंबर 4 से 3, चैप्टर नंबर 5 से 2, चैप्टर नंबर 6 से 3, और इसके बाद चैप्टर नंबर 7 और 8 से हमारे पास आ सकते हैं 4 क्वेश्चन। तो आज का टॉपिक हो गया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आप लोग